हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सेल एजुकेशन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज SGML स्टैंड्स फॉर। सो आपका पहला ऑप्शन है स्टैंडर्ड जर्नलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर बी इज स्ट्रक्चर्ड जर्नल मार्कअप लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर सी इज स्टैंडर्ड ग्राफिक मैपिंग लैंग्वेज एंड ऑप्शन नंबर 4 इज स्टैंडर्ड जर्नल मार्कअप लिंक। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका यहाँ पे स्टैंडर्ड जर्नलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज। इट मीन्स SGML एक ऐसी लैंग्वेज होती है जो कि आपके डॉक्यूमेंट में जो लैंग्वेज और जो टैग सेट होते हैं वो किस तरीके से इससे स्पेसिफाई किए जाएंगे उसको डिफाइन करता है। ये खुद में कोई एक लैंग्वेज नहीं होती है, ये दूसरी लैंग्वेज में जो टैग्स होते हैं और जो टैग सेट होते हैं उन्हें किस प्रकार से स्पेसिफाई किया जाएगा उसको डिफाइन करता है। योर क्वेश्चन नंबर 2 इज which symbol must for all formula begin with। इट मीन्स एक्सेल में जब आपका कोई फॉर्मूला स्टार्ट होता है तो वो कौन से सिंबल से स्टार्ट होता है। आपका ना ऑप्शन नंबर ए है इज इक्वल टू सिंबल, ऑप्शन नंबर बी इज एस्ट्रिक सिंबल, ऑप्शन नंबर सी इज एम्परसेंड सिंबल एंड ऑप्शन नंबर 4 इज @ सिंबल। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका इज इक्वल टू, क्योंकि जब भी हम कोई एक्सेल में फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं तो वो हमेशा ही वो इज इक्वल टू की सिंबल से स्टार्ट होता है। तो जो आपका ऑप्शन नंबर बी है एस्ट्रिक, ये एक्सेल में आपके मल्टीप्लाई करने के लिए यूज़ होते हैं। और जो आपका ये सिंबल है इसको एम्परसेंड बोलते हैं। इसका यूज़ होता है जिस प्रकार हम किसी नंबर को ऐड करने के लिए सम का यूज़ करते हैं या प्लस का यूज़ करते हैं, उसी प्रकार दो टेक्स्ट को आपस में ऐड करने के लिए हम लोग एम्परसेंड का यूज़ करते हैं। इस तरह से अगर हम लिखेंगे तो इसका आंसर आएगा हमारा ए और बी, यानी कि दो अलग अलग टेक्स्ट को ऐड करने के लिए हम लोग एम्परसेंड सिंबल का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट इज द शॉर्ट की फॉर प्रेजेंटेशन फ्रॉम द बिगनिंग। इट मीन आपका जो प्रेजेंटेशन है, प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करने की बिगनिंग से शॉर्ट की क्या होगी। तो आपका ऑप्शन है Alt+N, ऑप्शन नंबर बी है F5, ऑप्शन नंबर सी है Ctrl+F5 एंड ऑप्शन नंबर डी है Shift+F5। तो किसी भी प्रेजेंटेशन को बिगनिंग से स्टार्ट करने की जो शॉर्ट की होती है वो होती है आपकी F5। और अगर आपको किसी प्रेजेंटेशन को करंट स्लाइड से स्टार्ट करना हो तो उसके लिए आप यूज़ करते हैं Shift+F5 शॉर्ट की। क्वेश्चन नंबर 4 इज शॉर्टकट की टू इंसर्ट अ हाइपरलिंक इन अ स्लाइड, यानी कि स्लाइड में हाइपरलिंक इंसर्ट करने की शॉर्ट की क्या होती है। तो आपका आंसर होगा Ctrl+K, यानी कि Ctrl+K होती है आपकी हाइपरलिंक की शॉर्ट की। और जब भी आप Ctrl+K प्रेस करेंगे तो आपका इंसर्ट हाइपरलिंक ऐसे करके एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। Ctrl+H जो शॉर्ट की होती है आपकी रिप्लेस की। क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट इज़ द मैक्सिमम जूम परसेंटेज इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, यानी कि पावर पॉइंट में आपकी जो स्लाइड होती है उससे मैक्सिमम आप कितना % जूम कर सकते हैं। तो आपका जो ऑप्शन है वो है 100%, ऑप्शन नंबर बी है 200%, ऑप्शन नंबर 3 है 300%, ऑप्शन नंबर 4 है आपका 400%। तो जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका 400%। ये आप यहाँ पे इमेज में देखिए, ये आपका मिनिमम जूम % होता है और ये होता है आपका मैक्सिमम जूम %, जो क्या था आपका 400%। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जूम दे रखे हैं, जूम %, उसके बाद देख लेते हैं। पेंट में आपका मिनिमम होता है 12.5% और मैक्सिमम होता है आपका 800%। वर्ड पैड में आपका मिनिमम होता है 10%, मैक्सिमम होता है आपका 500%। MS वर्ड में होता है मिनिमम 10% और मैक्सिमम होता है आपका 500%। एक्सेल में होता है आपका 10% और मैक्सिमम होता है आपका 400%, यानी कि 400%, यानी कि आपका जो पावर पॉइंट में और एक्सेल का कैसा होता है आपका सेम होता है। आपको ध्यान रखना है कि आपके MS वर्ड और वर्ड पैड के भी सेम होते हैं 500%। एक क्वेश्चन आपसे और पूछते हैं कि आपका एक्सेल का या फिर आपका पावर पॉइंट का ओरिएंटेशन क्या होता है। तो हम ये पहले समझ लेते हैं ओरिएंटेशन क्या होता है। जब भी आपका कोई भी पेज इस फॉर्म में होता है तो होता है आपका पोर्ट्रेट। अगर कोई आपका पेज होता है लैंडस्केप फॉर्म में, यानी कि इस फॉर्म में, वो होता है आपका लैंडस्केप। तो जो आपका वर्ड होता है वो हमेशा आपका बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट्रेट होता है और जो आपका लैंडस्केप में होता है आपके एक्सेल और आपके जो पावर पॉइंट होते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट आपके लैंडस्केप फॉर्म में होते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 है वायरसेस जनरली कम्स इनटू द कंप्यूटर, यानी कि जो कंप्यूटर में जो वायरस होते हैं जनरली कैसे आ जाते हैं। तो फ्रॉम सीटी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी इज फ्रॉम सर्फिंग, ऑप्शन नंबर सी इज फ्रॉम चैटिंग एंड ऑप्शन नंबर डी इज फ्रॉम पेन ड्राइव। तो जो मोस्टली जो आपके सिस्टम में वायरस आते हैं वो आते हैं आपके पेन ड्राइव से, यानी कि अगर कोई पेन ड्राइव वायरस इन्फेक्टेड है तो अगर आप उसे इंसर्ट करेंगे अपने सिस्टम में तो ये चांस होते हैं कि आपके सिस्टम में भी वायरस आ जाएंगे। Question number 7 is a positive current account balance indicates that the it means जो आपका पॉजिटिव करंट बैलेंस होता है, अकाउंट बैलेंस होता है, वो क्या होते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए है द कंट्री इज प्रेशर्ड बाय मोर डेप्ट, ऑप्शन नंबर बी इज अदर कंट्री हैज लोन टू द कंट्री, ऑप्शन नंबर सी इज कंट्री हैज लोन टू अदर कंट्रीज एंड ऑप्शन नंबर डी इज नन ऑफ दिस। पहले ये जान लेते हैं कि हमारा पॉजिटिव करंट अकाउंट बैलेंस होता क्या है। अब यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं हम कंट्री नंबर ए एंड कंट्री नंबर बी का। तो अगर ये कंट्री किसी दूसरी कंट्री को लोन देती है तो जो ये कंट्री होगी ए वाली, ये होते हैं आपके पॉजिटिव में, और ये कंट्री नंबर बी कैसी होगी आपकी निगेटिव में होगी। तो जो कंट्री नंबर ए होगा वो होगा आपका पॉजिटिव करंट अकाउंट बैलेंस। तो आपको जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका कंट्री कंट्री हैज लोन टू अदर कंट्री, यानी कि ऐसी कंट्री जिन्होंने दूसरे कंट्री को लोन दे रखा है वो होते हैं आपके पॉजिटिव करंट अकाउंट बैलेंस में। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8 इज विच कमांड इज यूज टू डिलीट द डायरेक्टरी दैट इज एम्प्टी, यानी कि जो आपकी डायरेक्टरी होती है उस जो कि एम्प्टी है उसको डिलीट करने के लिए आपकी कमांड की कौन सी होगी। डायरेक्टरी मीन्स यहाँ पे आप फोल्डर समझ सकते हैं, यानी कि आपका जो एक एम्प्टी फोल्डर उसको डिलीट करने की कमांड की क्या होगी। तो आपका आंसर यहाँ पे होगा आपका आरडी, यानी कि रिमूव डायरेक्टरी। आरडी मीन्स रिमूव डायरेक्टरी। यहाँ पे एमडी यूज होता है आपकी मेक डायरेक्टरी, यानी कि अगर आपको कोई डायरेक्टरी बनानी है तो इसके लिए आप यहाँ पे यूज करते हैं एमडी कमांड का। Question number 9 is in MS Excel 2003 a worksheet can have a maximum of dash number of row. It means यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि जो Excel 2003 का जो वर्जन था इसमें जो नंबर ऑफ रो कितने हैं, यानी कितने थे। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 65,536। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो मोस्टली हर सेट में पूछा जाता है, और इसमें हम देख लेते हैं यहाँ पे और इम्पोर्टेंट कौन कौन से हैं। तो आपके जो क्वेश्चन आते हैं वो 3 से 7 से या 10 से ही आते हैं। इसके पहले का जो वर्जन है वो आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। तो इसे हम देख लेते हैं एक बार यहाँ पे हम पहले समझ लेते हैं रो और कॉलम्स क्या होते हैं। तो जो हमारे पोर्ट्रेट फॉर्म में होते हैं इस तरीके से पोर्ट्रेट ब्लॉक यानी कि वर्टिकल ब्लॉक, ये होते हैं आपके कॉलम्स, और जो आपके हॉरिजॉन्टल ब्लॉक्स होते हैं इस तरह से ये होते हैं आपके रोज, और जो जहाँ पे दोनों आपस में इंटरसेक्ट होते हैं उसे हम बोलते हैं सेल। तो इन्होंने पूछा है कि नंबर ऑफ रो, यानी कि आपके जो ये वाले जो फॉर्म है ये कितने होते हैं एक्सेल की 2003 वर्कशीट में। तो ये होते हैं आपके 65,536। अगर कॉलम की बात करें तो कितने होंगे 256 कॉलम होंगे, यानी कि अगर पूछा जाए कि मैक्सिमम कॉलम जो हमारे वर्टिकल ब्लॉक्स होते हैं वो होते हैं हमारे 256। यहाँ पे बात करते हैं 2007 की, तो इसमें होते हैं आपके 1,48,576 आपके रोज होती हैं, और कॉलम कितने होते हैं 16,384 आपके कॉलम्स होते हैं। तो आपको ध्यान रखना ये डेटा आपके एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है। Question number 10 is what type of computer tool allow you to save data, information and program into a computer, यानी कि आपके कंप्यूटर में डेटा को, इंफॉर्मेशन को या प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए कौन सी डिवाइस होती है। तो वो होती है आपकी स्टोरेज डिवाइस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।